अब मैं आपको कुछ क्रीम्स के बारे में बता रही हूँ जिनको लगाने से आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं, जो पिगमेंट्स हैं, वो लाइट हो सकते हैं। इनमें जो सबसे पहली क्रीम है, तो जो सबसे पहली क्रीम है वो है ईवा नेचुरल्स स्किन लाइटनिंग क्रीम। इस क्रीम में ये स्किन लाइटनिंग क्रीम है। पिगमेंट में इसमें ये क्या होता है, ये स्किन के ऑयल प्रोडक्शन को ये कम करती है। इसमें कोजिक एसिड है। कोजिक एसिड जिन क्रीम्स में होता है वो हमेशा पिगमेंट में आपके टारगेट स्पॉट में वो वर्क करता है और आपके पिगमेंट को लाइट करता है। जो स्किन है ये लाइटनिंग स्किन है। ये ऑयली स्किन वाले लोग भी इसको लगा सकते हैं और ड्राई स्किन वाले लोग भी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो मेलेनिन का प्रोडक्शन होता है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया मेलेनिन जो स्टिमुलेट होते हैं और एक्स्ट्रा कलर यूज करते हैं, उनके प्रोडक्शन को थोड़ा सा कम करता है, यानी कि उनको वीक करता है, जिस वजह से ज्यादा मेलेनिन उस एरिया में नहीं बनता। तो ये ईवा की जो क्रीम है, ईवा नेचुरल स्किन लाइटनिंग क्रीम, दिस इज वेरी गुड फॉर स्किन लाइटनिंग एंड फॉर पिगमेंटेशन। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आती है, ये जो क्रीम है ये इंटरनेशनली अवेलेबल क्रीम है मार्केट में। काफ़ी अच्छी क्रीम है और काफ़ी डर्मेटोलॉजिस्ट इस क्रीम को रेकमेंड करते हैं। इस क्रीम का नाम है यूसरिन एंटी पिगमेंट क्रीम। अगेन जैसे मैंने कहा कि मेलेनिन प्रोडक्शन को ये थोड़ा सा कम करती है। इसके अलावा स्किन को लाइटनिंग करती है, जो आपके डार्क स्पॉट्स हैं उनको कम करती है, और अगर आपके एक्ने स्कार्स भी स्किन में हैं तो उन स्कार्स को भी ये लाइटन करती है। ये क्रीम जो है काफी इफेक्टिव क्रीम है। आप ये क्रीम भी यूज कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्रीम है वो है जोवीज आयुर्वेदा एंटी ब्लेमिश पिगमेंटेशन क्रीम। इस क्रीम में सैफरन है। सैफरन जो है एक बहुत ही पावरफुल नेचुरल इंग्रेडिएंट है, जो कि हमारी स्किन के लिए भी अच्छा है, और हम अगर इसको खाते हैं तो हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत अच्छा है। सैफरन जो है ये स्किन को काम डाउन करता है और आपके स्किन की जो अपीयरेंस है उसको ब्राइटन करता है और पिगमेंट्स को लाइटन करने में हेल्प करता है। नेचुरल इंग्रेडिएंट है, नो केमिकल, एंड इट्स वेरी सेफ टू यूज। और ये वाली जो क्रीम है ये भी मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि ये पिगमेंट्स को लाइटन करती है। ये टारगेट एरिया में काफी इफेक्टिवली वर्क करता है, क्योंकि जो सैफरन मैंने आपको बताया स्किन लाइटनिंग का काफी अच्छा एजेंट है। स्किन अपीयरेंस, डल स्किन की जो अपीयरेंस है उसको खत्म करता है और आपकी स्किन हेल्दी और फ्रेश नजर आती है। तो ये जो है ये इंग्रेडिएंट भी काफी अच्छा है। जोवीज आयुर्वेदा एंटी ब्लेमिश क्रीम इज आल्सो रिकमेंडेड। उसके बाद जो नेक्स्ट अच्छी क्रीम है वो है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट ल्यूमिनोसिटी एंटी पिगमेंटेशन क्रीम। ये जो क्रीम है ये ऑर्गेनिक क्रीम है, सारे नेचुरल इसमें ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स हैं। ये जो है स्किन को एक तो लाइट तो करते ही हैं, इसके साथ साथ ये जो आपके स्पॉट्स हैं उनको फेड आउट कर देते हैं, और रिंकल्स पे भी ये क्रीम वर्क करती है। एंटी एजिंग क्रीम भी है, और इस क्रीम में फाइन लाइंस हो गए, रिंकल्स हो गए, स्किन की ड्राइनेस है वो इसमें खत्म हो जाती है। सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसमें वो ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये भी क्रीम जो है ये काफी इफेक्टिव है फॉर पिगमेंटेशन। और ये जितने भी क्रीम्स मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में ये सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं। ये तो हो गए थे कोई स्पॉट डिफ्यूजिंग क्रीम्स जो कि पिगमेंट्स के लिए काफी अच्छी हैं, काफी इफेक्टिव हैं। इसमें से कुछ क्रीम्स ऐसी भी हैं जो कि यूवी रेज से, हार्मफुल रेज से भी स्किन को प्रोटेक्ट करती हैं, क्योंकि ज्यादातर फेस में, ज्यादातर स्किन में यूवी रेज की वजह से, सन एक्सपोजर की वजह से पिगमेंट्स हो जाते हैं। तो इनके कुछ क्रीम्स में वो इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो यूवी रेज से स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इनमें से कोई भी क्रीम आप रेगुलर बेसिस में ट्राई कर सकते हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो क्रीम्स हैं इनको हम फेस में लगा रहे हैं, लेकिन जो पिगमेंट आपके अपीयर हो रहे हैं वो इंटरनली स्किन के अंदर से आपके जो पिगमेंट्स है वो स्किन में आ रहे हैं। तो इंटरनल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो जितनी अच्छी आपकी इंटरनल हेल्थ होगी उतना ही स्किन का रिफ्लेक्शन आपका अच्छा होगा। तो ये तो था हमारा पिगमेंट्स के ऊपर। अब हम बात करते हैं फ्रेकल्स के ऊपर। नाउ फ्रेकल्स क्या होते हैं?
फ्रेकल्स ज्यादातर फेयर स्किन में आते हैं और एजिंग स्किन में ये ज्यादा आफ्टर 40 आफ्टर 50 ये ज्यादा अपीयर होते हैं। इसका रीजन क्या है? ये फेयर स्किन में ज्यादा होते हैं। ब्राउन कलर के छोटे छोटे स्पॉट्स जो हैं वो ऑल ओवर स्किन में होते हैं। फ्रेकल्स जो है एक ब्यूटी ट्रेंड है आजकल, स्पेशली बहुत से लोग जब मेकअप करते हैं तो आप देखेंगे वो आर्टिफिशियल फ्रेकल्स क्रिएट करते हैं फोरहेड में, नोज में। सो फीमेल में ये एक ब्यूटी मार्क है और काफी लोग फ्रेकल्स स्किन को अच्छा भी मानते हैं। लेकिन मेंस में अक्सर ये होता है कि उन्हें इस तरह के स्पॉट्स अच्छे नहीं लगते हैं। सो फ्रेकल्स जो है ज्यादातर फेयर स्किन में होते हैं, ब्राउन कलर के स्पॉट्स होते हैं, इनको फोटो एजिंग भी कहते हैं। और ये क्यों होते हैं? इसका रीजन ये है सन एक्सपोजर। अगर फेयर स्किन में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पिगमेंट्स नहीं होते हैं फेयर स्किन में, या तो स्किन बर्न होगा या स्किन टैनिंग होगी या फिर फ्रेकल्स होंगे। तो ये ज्यादातर जो लोग बाहर आउटडोर काम करते हैं, सन एक्सपोजर जहां पर ज्यादा होता है और स्किन को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, वहां पर फ्रेकल्स जो हैं वो काफी कॉमन होते हैं। फ्रेकल्स को खत्म करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप इनको रिड्यूस कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, और ज्यादा फ्रेकल्स ना आए उसके लिए आप अपने स्किन को केयर कर सकते हैं। फ्रेकल्स इन मेन, ज्यादातर जो मैंने आपको बताया फ्रेकल्स जो हैं कि आपका ये फेयर स्किन में ज्यादा होते हैं ओल्ड एज में, यानी कि जब आपका एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है 40s या 50s में ये ज्यादा होते हैं। हालांकि बहुत सारे स्किन में ये यंग एज में भी अपीयर होते हैं, लेकिन ज्यादातर ये बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं अगर आप स्किन को पूरी तरह से केयर नहीं करेंगे, उसका ख्याल नहीं करेंगे। तो जैसे जैसे आपका एजिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो फ्रेकल्स ब्राउन कलर के, जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्पॉट्स होते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स ऑल ओवर स्किन होते हैं जब हमारे मेलानिन जो है वो एक्स्ट्रा स्किन कलर बनाना शुरू कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि फ्रेकल्स ज्यादातर हमारे बॉडी के किस पार्ट में होते हैं? ये ज्यादातर फेस में होते हैं, नेक में होते हैं, बैक में फ्रेकल्स आप देखेंगे स्मॉल स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स बैक में होते हैं, आर्म्स में होते हैं, चेस्ट में होते हैं। ये जो एरिया है यहाँ पर फ्रेकल्स होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। यंग एज में भी ये होते हैं जब सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, और अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ओल्ड एज में, जब आप ग्रोइंग एज जब आपकी होती है, जब आप टूवर्ड्स एजिंग प्रोसेस की तरफ होते हैं, वहां पर जाकर ये बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं और इनको खत्म करना, लाइट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। लेकिन इनको आप कम कर सकते हैं ताकि और फ्रेकल्स ना आए, तो आप प्रॉपर केयर से इनको कम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब समर सीजन आता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है तो ये ज्यादा अपीयर हो जाते हैं। लेकिन जब विंटर सीजन आता है, कोल्ड सीजन में, ये अपने आप ही कम हो जाते हैं और फेड हो जाते हैं, बिल्कुल लाइट हो जाते हैं, बिल्कुल खत्म नहीं होते हैं, लेकिन ये फेड हो, थोड़ा सा हल्के हो जाते हैं। इसमें ये रीजन होता है। फ्रेकल्स के लिए हम क्या करेंगे उस पर बात करते हैं। फ्रेकल्स का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी बॉडी में जो मेलेनोसाइटिस सेल होते हैं वो एक पिगमेंट बनाते हैं जिसे कहते हैं मेलानिन। अच्छा, मेलानिन में भी दो टाइप के मेलानिन होते हैं, एक है यू मेलानिन और दूसरा है फ्यू मेलानिन। यू मेलानिन जो होते हैं वो किस तरह के स्किन में होते हैं? जिनके बाल डार्क होते हैं, ब्लैक हेयर होते हैं, डार्क आईज होती है, ब्राउन स्किन होती है, ऐसे स्किन कलर में और ऐसे लोगों में ज्यादातर यू मेलानिन होते हैं जो कि फ्रेकल्स क्रिएट नहीं करते। तो ऐसे स्किन में फ्रेकल्स नहीं होते हैं। अब जिन लोगों के बाल ब्लॉन्ड होते हैं, लाइट ब्राउन होते हैं, फेयर स्किन होती है, लाइट आईज होती हैं, ऐसे स्किन में ज्यादातर फ्यू मेलानिन, इस तरह का मेलानिन बनता है जिस वजह से आपको फ्रेकल्स हो सकते हैं। ये दो टाइप के मेलानिन हैं। तो जिस स्किन में फ्यू मेलानिन बनता है उस स्किन में ज्यादा चांसेस ज्यादा होते हैं फ्रेकल्स के। जिसमें यू मेलानिन बनता है उनकी स्किन में चांसेस कम होते हैं फ्रेकल्स की। ये फ्रेकल्स के मैंने आपको रीजंस बता दिए। अब हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की कि इसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं। फ्रेकल के प्रिवेंशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रोटेक्शन। जैसे कि फर्स्ट प्रोटेक्शन मैंने बताया सनस्क्रीन।
सन एक्सपोजर जितना मिनिमम होगा उतना ही आपको फ्रेकल्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंट्स कम होंगे। सो सनस्क्रीन, एक अच्छा सनस्क्रीन आप अप्लाई करें धूप में जाने से पहले। उसके अलावा सेकंड हम डिस्कस करेंगे कि आप जब बाहर जाते हैं, सन में जाते हैं, तो एक सन ग्लासेस, अच्छे स्ट्रॉन्ग सन ग्लासेस आप वेयर करिए, पहनिए, ताकि आपके जो आंखों पे है यूवी रेस का ज़्यादा इफेक्ट ना हो। हैट पहन के रखिए। बहुत सारे लोग आउटडोर में जब बाहर काम करते हैं तो वो एक प्रोटेक्टिव हैट पहनते हैं जो चारों तरफ से सन डैमेज से कंट्रोल करती है स्किन को। इसके अलावा फुल स्लीव्स कॉटन क्लोथ्स पहनिए, ज्यादा बॉडी का एक्सपोजर सन पे नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप जब धूप में बाहर रहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप ज्यादातर किसी शेड में बैठें, कहीं पर ऐसी जगह बैठे जहां पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग सन जो है वो आपके फेस पे ना पड़ रहा हो। इसके अलावा आप फुल कवर, बॉडी को अपने कॉटन क्लोथ से फुल कवर कीजिए। सिंथेटिक क्लोथ्स ना डालिए, क्योंकि कोई भी सिंथेटिक फैब्रिक जो है वो हीट को अट्रैक्ट करता है। सो कॉटन क्लोथ्स आर ऑलवेज बेस्ट जब भी आप आउटडोर जाते हैं। तो ये प्रोटेक्शन लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको ये फ्रेकल्स जेनेटिक से आने की उनके जीन्स में मिलते हैं। जिन लोगों को उनके जीन्स में ये फ्रेकल्स मिलते हैं उनके लिए प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सन एक्सपोजर का मैंने आपको बताई है कि सनस्क्रीन, सन ग्लासेस, हैट, फुल स्लीव्स क्लोथ्स, कवर योर बॉडी, कॉटन क्लोथ्स, ऑलवेज सिटिंग इन शेड व्हेनेवर यू आर आउटडोर। कहीं पर भी शेड का प्रोटेक्शन लेकर आप बैठिए। तो ये कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा हम होम रेमेडीज की अगर बात करते हैं तो लेमन, हनी, एलोवेरा, ये 3 प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप मिक्स करके अपने फेस में लगाएंगे तो उससे इन्फ्लेमेशन कम होती है, स्किन काम डाउन होती है। जितना ज्यादा बॉडी रिलैक्स होगी। आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ कि जितने भी फ्रेकल्स होते हैं या फिर आपके डार्क सर्कल्स हैं या डार्क स्पॉट्स हैं, जब आप स्ट्रेस में होते हैं, जब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग अपीयर हो जाते हैं। जैसे आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, इन्फ्लेमेशन कम होती है, तो ये अपने आप लाइट हो जाते हैं। आप ये नोटिस करके जरूर देखिएगा कि आप जब पूरा तरह से रिलैक्स हैं उस टाइम पर इनकी कंडीशन क्या है, और जब आप बहुत ज्यादा हेक्टिक वर्क कर रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा सर्कुलेशन, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा हुआ है, उस टाइम पर क्या इनकी कंडीशन है। तो आप ये डिफरेंस देखकर अपने आप समझ जाएंगे कि जो स्ट्रेस है वो एक बहुत बड़ा कारण है इनके बढ़ने में। तो ये 3 चीजें मैंने बताया, एलोवेरा हो गया, लेमन हो गया, हनी हो गया, इसको मिक्स करके आप ये पैक, कूलिंग पैक फेस में लगाइए हफ्ते में 2-3 बार। जब भी आपके पास टाइम है, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, उसके बाद क्लीन वाटर से फेस को रिंस कर दीजिए। एंड सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर इज मस्ट हैव। मॉइस्चराइजर के बारे में हमने अपने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था स्किन केयर में। तो आप फेस वॉश करने के बाद जो भी आपका स्किन का टाइप है, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, वो फेस वॉश से आप स्किन वॉश कीजिए। उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाइए और उसके बाद आप सनस्क्रीन लगाइए। ये तो आपका डेली रूटीन हो गया। अगर आप घर में हैं तो फेस वॉश करने के बाद ये कूलिंग पैक लगाइए, फिर इसको रिंस करके आप मॉइस्चराइजर लगाइए। और आप जितना ज्यादा रेस्ट कर सकते हैं, जितना ज्यादा रिलैक्स अपने स्किन को, अपनी बॉडी को कर सकते हैं, उतना ही ये इफेक्टिव हो। आइए अब कुछ आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हूँ जो फ्रेकल्स में काफी हेल्पफुल रहे हैं और काफी हेल्प करते हैं। इसमें एक जैसे कि मैंने जो भी अभी तक आपको प्रोडक्ट्स दिखाए हैं उसमें एक हाई एंड प्रोडक्ट है और एक लो एंड प्रोडक्ट है। एक हाई साइड में प्रोडक्ट है और एक लो साइड में प्रोडक्ट है, यानी कि एक पॉकेट फ्रेंडली है, एक दूसरा प्रोडक्ट है जिसमें एडिशनल बेनिफिट है। और अगर आप चाहें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वो प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। सो हाई एंड में जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है मुराद रैपिड एज स्पॉट एंड पिगमेंटेशन लाइटनिंग सीरम। दिस इज वेरी इफेक्टिव सीरम। ये एज स्पॉट को भी लाइटन करता है, आपके डार्क स्पॉट्स को भी लाइटन करता है, और मुराद कंपनी का है एंड इट्स अ इंटरनेशनल ब्रांड, इंटरनेशनल प्रोडक्ट है और काफी इफेक्टिव है। उसके बाद जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है M&M ब्यूटी बेस्ट एज स्पॉट रिमूवर। ये M&M ब्यूटी का है, बेस्ट एज स्पॉट रिमूवर है
और इसमें लाइटनिंग परफेक्शन बहुत ज़्यादा है, स्किन के लाइटनिंग इफेक्ट इसमें बहुत ज़्यादा है। इसमें एक इंग्रेडिएंट है हाइड्रोक्विनिन। हाइड्रोक्विनिन इंग्रेडिएंट जो होता है वो स्किन को लाइटन करने में, कलर को लाइट, पिगमेंट को लाइट करने में हेल्प करता है। जैसे हम ब्लीच करते हैं, अपने बालों को ब्लीच करते हैं, बालों को कलर करते हैं, तो उसमें केमिकल होता है हाइड्रोक्विनिन जो कि लाइटनिंग का काम करता है। तो इस वाले क्रीम में वो लाइटनिंग एजेंट है हाइड्रोक्विनिन, जो कि स्किन का जो डार्क स्पॉट्स को लाइटनिंग का काम करता है। तो ये क्रीम भी रिकमेंडेड है। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं इंस्टाडर्म डार्क स्पॉट करेक्टर क्रीम। ये इंस्टाडर्म डार्क स्पॉट करेक्टर क्रीम है, ये भी स्पॉट्स को लाइटन करती है। अच्छा, इस क्रीम में भी हाइड्रोक्विनिन है और ये सिर्फ डार्क स्पॉट्स को ही नहीं, अगर आपके एक्ने स्कार्स हैं, किसी भी तरह के अगर आपके फेस में स्कार्स हैं तो उन स्कार्स को लाइटन करने में ये क्रीम आपकी हेल्प करती है। तो ये तो थी कुछ क्रीम्स। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप कोई भी क्रीम खरीदने से पहले आपको कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है। नंबर 1, नो योर स्किन। You should know what type of skin you have, whether you have dry skin, oily skin, sensitive skin और combination skin. So अपना स्किन टाइप जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में हमने अपने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है, बेसिक स्किन केयर फॉर मेन। तो आपको स्किन के बारे में जानना जरूरी है। इसके अलावा जब भी आप इस तरह की क्रीम्स, फ्रैकल रिमूवर क्रीम्स आप मार्केट से खरीदते हैं तो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके बारे में आप देखें, जिसमें विटामिन सी है जो नेचुरल तरीके से डिराइव की गई है प्लांट से, फ्रूट से। सो उस तरह से विटामिन सी एक तो आप देखिए। दूसरा कोजिक एसिड भी डार्क स्पॉट्स को लाइट करता है। इसके अलावा हाइड्रोक्विनिन भी डार्क स्पॉट्स को लाइट करता है। सैलिसिलिक एसिड जो है ये भी आपके जो स्पॉट रिमूवर है और ये आपके जो भी बैक्टीरिया है उसको भी ये कंट्रोल करता है, स्पॉट्स को लाइट करता है। अगर एक्ने है उसको भी लाइट करेगा और ये डार्क पिगमेंट्स को भी लाइट करेगा। सो इस तरह के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको आप जरूर चेक कीजिए कि उस क्रीम में ये है या नहीं। इसके अलावा कुछ क्रीम्स जो मैंने आपको रेकमेंड की हैं वो आप यूज कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट होगा वो होगा आपकी इंटरनल हेल्थ से, कि आप किस तरह का फूड खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आपका एक बैलेंस डाइट आप खा रहे हैं या नहीं। बैलेंस डाइट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, फैटी एसिड होना चाहिए, विटामिन सी बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि फेयर स्किन में ये फ्रेकल्स जो हैं ये बहुत ज्यादा होते हैं। आप बॉडी, क्योंकि फेयर स्किन जो है उसकी टेंडेंसी है टूवर्ड्स डेवलपिंग अ फ्रेकल्स। तो ऐसे स्किन में अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो अचानक से ये चीजें एग्रीवेट हो जाती हैं। सपोज विटामिन सी बहुत कम है बॉडी में तो अचानक आपको फ्रेकल्स की शिकायत शुरू हो जाएगी। या फिर आपका कोई जेनेटिक फैक्टर है, फैमिली में अगर जेनेटिक फैक्टर है, जीन्स में आपके ये है कि आपके फैमिली में बाकी लोगों को भी फ्रेकल्स हैं तो आपको भी फ्रेकल्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये कब ट्रिगर करते हैं, जब बॉडी के अंदर कोई डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि आपकी स्किन जो है मतलब वो प्रोन टू एक्ने है, प्रोन टू पिगमेंट है, प्रोन टू फ्रेकल्स है। सो ऐसे स्किन में जब भी कोई डेफिशिएंसी होगी तो ये चीजें आपको एकदम से ट्रिगर करेंगी, अटैक करेंगी। तो इसलिए अपनी इनर बॉडी का हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिसमें मैंने आपको बोला कि विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपकी स्किन में विटामिन सी कम हो रहा है तो आपको ये क्योंकि आपकी बॉडी प्रोन है इन चीजों के लिए, तो इमीडिएटली आपको वो चीज अटैक कर जाएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपकी इंटरनल हेल्थ कितनी स्ट्रांग है। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात करी डार्क सर्कल्स के ऊपर, पिगमेंट्स के ऊपर और फ्रेकल्स के ऊपर। सबसे एंड में मैं आपको एक और सोल्यूशन देती हूँ। अगर ये सब चीजें फेल हो जाती हैं या आप नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, सो स्टार्ट यूजिंग अ कंसीलर। आप मेकअप का सहारा लीजिए,
बाजार में काफ़ी अच्छे कंसीलर्स आते हैं। आप किसी भी स्टोर में जाके, ब्यूटी स्टोर में जाके आपके स्किन से मैचिंग कंसीलर आप वहाँ ट्राई कीजिए। सी कंसीलर एक ऐसे, यू आर नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट। अगर आपको कंसील करना है, आप कोई भी कलर फेस में लगाएंगे तो फेस एकदम से या तो व्हाइट हो जाएगा या और ज़्यादा पैची हो जाएगा। तो बेस्ट है किसी मेकअप एक्सपर्ट के पास जाके, ओवर द काउंटर काफ़ी ब्रांड्स मार्केट में हैं, आप वहाँ जाकर आप एक एक्सपर्ट से डिस्कस करके अपने स्किन का मैचिंग कंसीलर ले सकते हैं फॉर अंडर आइज, फॉर फ्रेकल्स, फॉर पिगमेंट्स। वो आपको राइट कंसीलर देंगे, उसको लगाकर आप चेक करें कि आपकी स्किन नेचुरल लग रही है या नहीं लग रही। तो ये आपका एक और ऑप्शन है कि आप कंसीलर से उन्हें कवर कर सकते हैं जब तक आपको 100% सोल्यूशन आपके ट्रीटमेंट से नहीं मिल जाता, या जो भी आप रिजीम कर रहे हैं उनको कम करने के लिए, जब तक उनसे आपको रिजल्ट नहीं मिल जाता तो फॉर टाइम बिंग आप कंसीलर का भी यूज कर सकते हैं। सो ये तो था हमारा आज का चैप्टर। गाइज आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। इसके अलावा अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखिए। मैं 100% आपकी हर एक क्वेरी का जवाब अपने आने वाले वीडियो में दूंगी, या कमेंट सेक्शन में ही मैं उसका जवाब भी आपको इमीडिएटली दे दूंगी। इसके अलावा किसी भी तरह का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो। एंड अपने अगले आने वाले वीडियो तक के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। टेक केयर एंड बाय टिल माय नेक्स्ट वीडियो।